जय हिंद, लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहली बात, कल जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची, हालांकि देखिए उसके बाद जो स्थिति है वो नियंत्रण में है, लेकिन लगातार उसको लेकर जानकारी भी सामने निकल कर आ रही है। अब भगदड़ को लेकर नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि उत्तरी रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर ने जानकारी दी है। भगदड़ की जांच उच्च स्तरीय कमेटी को सौंप दी गई है। इसी के साथ ही हालात अब सामान्य है, यह भी बताया जा रहा है और किसी भी ट्रेन का प्लेटफॉर्म नहीं बदला गया था, यह भी जानकारी दी गई है। क्योंकि बताया जा रहा था कि जो अनाउंसमेंट हो रही थी उसमें कहा गया था कि जो प्लेटफॉर्म है उसको बदल दिया गया है, यही वजह है कि वो भगदड़ मची। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है उसमें बताया गया है कि किसी भी ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म था उसको नहीं बदला गया था। तो लगातार अपडेट इस पूरे मामले को लेकर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन इस बीच भगदड़ को लेकर नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ का यह बड़ा बयान। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 की जो आइलैंड प्लेटफॉर्म है उसकी तरफ जो सीढ़ियां आती हैं फुटओवर ब्रिज से, उसी सीढ़ियों के आसपास की ये घटना है। इसमें क्या हुआ कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर मगध एक्सप्रेस खड़ी थी और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इसी दौरान फुटओवर ब्रिज से जो सीढ़ियां प्लेटफॉर्म की तरफ आती हैं, इस पर एक पैसेंजर के फिसलने की वजह से उनके पीछे जो पैसेंजर थे वो उसकी चपेट में आ गए और एक दुखद घटना घटी हुई है। इसकी जांच उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है। देखिए अभी हालात पूरी तरह सामान्य हैं और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं। ये बात बार बार आ रही है कि ट्रेन कैंसिल थी या प्लेटफॉर्म बदला गया, ऐसी कोई बात नहीं थी। कोई ट्रेन कैंसिल नहीं थी। इनफैक्ट उस टाइम पे तो हम लोगों ने उस टाइम पीरियड के दौरान 5 से 6 स्पेशल ट्रेन का अलग से संचालन किया था। और एक और बात मैं क्लियर करना चाहता हूं, किसी भी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला नहीं गया था। सभी ट्रेन अपने नॉर्मल शेड्यूल से चल रही हैं, जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चल रही है। इनफैक्ट थोड़ी देर के लिए भी सामान्य परिचालन नहीं रोका गया। लोगों को किसी तरह की असुविधा न होने दी गई है। और इस बीच नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो कल देर रात भगदड़ मची उसको लेकर चश्मदीदों का क्या कुछ कहना है, जो वहां पर लोग मौजूद थे, ये भी आपको सुनवाते हैं। लेकिन एक इस वक्त हमारे साथ चश्मदीद मौजूद है जो यहाँ पर दुकान उनकी है, खुद की शॉप है और सबसे बेहतर तरीके से अगर कोई इस वक्त समझा सकता है तो वही है। उनसे समझते हैं कि क्या कुछ हुआ था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार। क्या हुआ था शाम को, कब माहौल खराब हुआ और कैसे ये भगदड़ मची? ये 8-8:30 बजे के करीब 9-10 बजे तक भीड़ रही थी यहाँ काफी। और ये जैसी गाड़ी बोली थी इधर मडवाड़ी प्रयागराज जाती है यहाँ से 14 नंबर से, 15 नंबर से जाती है मडवाड़ी बनारस वाले। जैसे अनाउंसमेंट हुआ पब्लिक भागी एकदम से। क्या अनाउंसमेंट क्या हुआ था? ये बात बड़ी कंफ्यूजन में लोगों को। ये प्रयागराज एक्सप्रेस का अनाउंसमेंट होता है, गाड़ी का जैसे बोलते हैं गाड़ी का अनाउंसमेंट होता है, उसी हिसाब से अनाउंसमेंट होता है। जैसे गाड़ी बोली तो पब्लिक भागी इधर उधर से। ये पुल है, छोटा पुल है, इतना बड़ा पुल तो है नहीं, एक बार में पब्लिक सारी आ जाएगी इसके साथ, उतर जाएगी। कुछ लोग इसके नीचे बच गए, दब गए हैं, कुछ बच्चे दबे हैं, काफी लोग हैं जैसे चढ़ रहे हैं ऊपर चढ़ ही रहे हैं। ट्रेनें लेट थी क्या? कल ये जो खबर आई कि ट्रेनें लेट थी उसकी वजह से भीड़ ज्यादा हुई? हाँ, ट्रेनें भी लेट थी कल। ये प्रयागराज की वजह से वहाँ से लेट जा रही है ना गाड़ी, ऐसा आ रही है 2-2 घंटे 3-3 घंटे लेट जा रही है। हाँ। आप रोज यहाँ पर होते हैं, जो सामान्य भीड़ होती है उससे कितना ज्यादा भीड़ थी? उससे तिगनी भीड़ थी, काफी भीड़ थी कल जाकर। आप कह रहे हैं कि आपकी दुकान को भी नुकसान पहुंचा है, क्या नुकसान पहुंचा, क्या हुआ? सामान चोरी हो गया था, हमारे चिप्स वगैरह पीछे से, यहाँ से पानी की पेटियां भी चली गई उठ के यहाँ से। अच्छा, पुलिस वाले उस वक्त मौजूद थे जब ये पूरा भगदड़ की स्थिति पैदा हुई? उस समय थे लोग, संभाल रहे थे? हाँ, संभाल रहे थे, बहुत काफी संभाल रहे थे। जीआरपी आरपीएफ उन्होंने निकाले थे सब पब्लिक यहाँ से। अच्छा। पुल बंद करा था जब उठाया था यहाँ से। हाँ। सामान फैला पड़ा पता सबका। किसी का मची लोग कह रहे हैं महिलाएं गिर गई थी, बच्चे गिर गए थे, आपने देखा था अपने आंखों से ये सब? हाँ जी, देखा था, यहीं पे अंदर दबे हुए थे इसी के अंदर पुल के। ये वाले सामने वाला पुल है, इस पुल के नीचे दबे थे लोग? हाँ, इसके ऊपर सीढ़ियों पे, यहीं पे। हाँ जी। और भगदड़ कहाँ से कहाँ तक थी वो अगर देखा? भगदड़ ये पुल से लेकर यहाँ तक आगे तक थी, यहाँ तक आगे तक थी। ये यहाँ पैर रखने की जगह भी नहीं थी। यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी कल, यहाँ पे नहीं थी जगह। अच्छा, तो कितनी रात तक, आप कब तक थी यहाँ पर? मैं यहाँ 10:50 के बाद चला गया था बंद करके दुकान। यहाँ पे लास्ट गाड़ी 10:50 है। इतनी भीड़ थी तो आप निकल कैसे पाए? निकल फिर भीड़ कम हो गई थी ना 10:50 के बाद। हाँ, स्पेशल लगा दी थी, कुछ गाड़ी स्पेशल चली, डेली जा रही है स्पेशल तो 10-12। अच्छा, मौतें कहा जा रहा है कि कोई कह रहा 15, कोई कह रहा 18, कोई कह रहा 17। कितनी आपको क्या लगता है कितनी संख्या हुई होगी और कितने लोगों को आपने देखा?
मैंने यहाँ इस टाइम तो 14-15 लोगों को यहाँ पे देखा था ले जाते हुए। जिंदा थे या फिर नहीं जिंदा तो नहीं, ये नहीं पता, बेहोश थे वैसे वो। बच्चे महिलाएं भी? हाँ, महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, 3 बच्चे थे, महिलाएं भी। ये साहब जब प्रयागराज का जब अनाउंसमेंट हुआ तो 12-13 नंबर से कुछ 16 नंबर से एकदम यात्री आए और यात्री भिज गए आपस में। भिजने में फिर घायल हो गए 15-20 आदमी। 15-20 आदमी? हाँ, घायल हो गए कि उनकी मौत हो गई थी? घायल लोग कछु उनकी मौत है, कछु घायल है साहब। उनको यहाँ से उठा के 14-15 नंबर से हमने एम्बुलेंस तक बाहर पहुंचाया। पहुंचाने के फिर हॉस्पिटल ले गए उनको एम्बुलेंस में। यहाँ तो बताया जा रहा है कि हजारों हजार की संख्या में लोग थे, पैर रखने की जगह नहीं थी, ये सच है? ये सच है साहब, भीड़ बहुत ज्यादा थी। इसी पुल से लोग आ जा रहे थे उस वक्त? हाँ, इसी पुल से आने जा रहे थे। हाँ हाँ। तो पुलिस कहाँ थी? जो व्यवस्था कही जाती है, आप तो रोज यहाँ पर आप लोग रहते हैं, क्यों इतना भीड़? फिर पुलिस पे काबू नहीं हुई, भीड़ नहीं हुई? नहीं, पुलिस भी थी, फिर उसने गले उकरी, फिर भीड़ रुकी नहीं साहब। भीड़ कितने बजे के आसपास से अचानक से भीड़ बढ़ गई? ये 9 बजे का लगभग। 9 बजे के आसपास? ये प्रयागराज पकड़ने के लिए? हाँ, कुंभ मेले के लिए। था। हाँ जी। कहा जा रहा है कि 2-3 ट्रेनें यहाँ पर रुकी हुई थी और लेट ट्रेन आई, जिसकी वजह से ट्रेन थी लेट। 1-2 ट्रेन लेट भी थी। कितना लेट थी? ये 9 बजे को लगभग साहब जो अनाउंसमेंट करे प्रयागराज को 12-13 नंबर से, इधर 16 नंबर से एकदम ज्यादा भीड़ हुई इकट्ठी। उसमें अनाउंसमेंट क्या हुआ था? ट्रेन को शिफ्ट किया गया था दूसरे प्लेटफॉर्म पर? नहीं, 14 नंबर नहीं, ऐसा नहीं था। प्रयागराज का ही अनाउंसमेंट होया था, उसी में भीड़ उधर से इधर से दोनों साइड से एकदम 14 नंबर पे इकट्ठे हुई साहब। अच्छा, हाँ, ये था। हाँ जी। तो आप कितने बजे तक थी यहाँ पर? आप लोग चूंकि सुरक्षित हैं, ये अच्छी बात है, शुक्र है, लेकिन जरा ये बताइए कि जो आप रात को देख पाए थे वो बहुत 12 बजे तक रहते हैं सर यहाँ। वो जो देख पाए थे जरा उसको बताइए। वो देख साहब बहुत कंडीशन बहुत खराब थी। हाँ, रोंगटे खड़े करने वाली। चश्मदीदों की तरफ से कहा जा रहा है कंडीशन बहुत खराब थी, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो नियंत्रण में है, ये कहा जा रहा है। मेरे जो सहयोगी हैं संजय, वो भी लगातार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सुबह से ही लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ शालिनी है, LNJP अस्पताल से हमारे साथ जुड़ी हुई है लाइव, क्योंकि भगदड़ जो मची उसके बाद जो लोग घायल हुए थे उन्हें LNJP अस्पताल में ही भर्ती कराया गया था। सबसे पहले शालिनी आपके पास आऊंगी। शालिनी, वहां क्या कुछ स्थिति अभी आप देख पा रही हैं? क्योंकि जो भगदड़ कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची उसके बाद जो तमाम लोग घायल हुए थे उन्हें LNJP अस्पताल में ही भर्ती कराया गया है, क्या जानकारी सबसे पहले तो? बिल्कुल स्वाति, देखिए मैं उसी LNJP अस्पताल के बाहर खड़ी हूं जहां पर कल जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब भगदड़ मची और जो लोग घायल हुए उन्हें इसी अस्पताल में लाया गया। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे यहां पर कि आप देखिए कि सुरक्षा बलों की तैनाती यहां पर आपको नजर आ रही होगी। यहां पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ और भी जो सुरक्षा बल हैं वो यहां पर मौजूद है। इसके साथ साथ बैरिकेडिंग कर दी गई है, किसी भी अन्य लोगों को बिना चेकिंग के अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, ताकि किसी तरीके की स्थिति जो खराब हो वो ना हो, इस वजह इसका खासा ध्यान रखा जा रहा है। इसके साथ ही आप देखिए जो लोग घायल हुए हैं उन्हें यहाँ अंदर उनका अभी भी इलाज चल रहा है और अभी भी डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर्स की टीम वहाँ पर मौजूद है, देखरेख कर रहे हैं। और जिस प्रकार से कल ये हादसा हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं आप देख लीजिए कि आज एक ऐसी स्थिति हो गई है कि यहाँ पर जो लोग घायल हुए हैं उनके परिजन उनसे मिलने पहुँच रहे हैं। कई लोग दुखी भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस हादसे के बाद में शायद ही किसी ने सोचा हो कि ये देर रात जो हादसा हुआ ये हो सकता था, क्योंकि आप देखिए कि कई लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी भगदड़ में और कई लोग जो हैं वो घायल हो गए। और घायल लोगों को, क्योंकि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से सबसे जो पास अस्पताल है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल LNJP है और इसी वजह से LNJP यहाँ पर घायलों को लाया गया। अब हालांकि अंदर उनका इलाज चल रहा है और स्थिति उनकी कैसी है वो थोड़ी देर में भले ही साफ हो जाएगा। लेकिन आप देखिए कि कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं और जो अब उनके परिवार वाले हैं जो पहुंच रहे हैं, क्या उनसे आपकी बातचीत हुई? वो लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए करीबन 10 लोग ऐसे हैं जो उस पूरे हादसे में घायल हुए थे और वो 10 लोग अभी भी अंदर मौजूद है जिनका इलाज चल रहा है। हालांकि जो अंदर सुरक्षा बल यहाँ पर आपको गेट के बाहर नजर आ रही है, वो सुरक्षा बल उन परिजनों से पहले पूछताछ कर रही है, उनकी चेकिंग हो रही है, उसके बाद ही वो अंदर जा रहे हैं और अपने परिजनों से मिल पा रहे हैं। हालांकि अभी भी जो है वो कहा जा रहा है कि वक्त लगेगा, क्योंकि कई लोग जो थे उन्हें लाया गया था यहाँ पर, ऐसे में अभी भी
अंदर उनका इलाज जो है वो खुद डॉक्टर्स की टीम कर रही है। और इसी के साथ साथ आप देख लीजिए कि यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षा के भी चौक चौबंद इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की स्थिति जो वहाँ पर देखने को मिली थी वो यहाँ पर ऐसी स्थिति देखने को ना मिले। हालांकि जो ये हादसा हुआ उसके बाद अब रेल मंत्रालय की तरफ से जांच के जरूर आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर प्रशासन उस वक्त क्या कर रहा था जिस वक्त ये पूरी घटना हुई। आपको याद हो मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में स्वाति क्या कुछ हुआ था, उस हादसे से भी अभी तक प्रशासन ने कोई सीख नहीं ली। और यही ऐसा ही कुछ हमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल देखने को मिला, जब बड़ी संख्या में वहां पर लोग इस उम्मीद में, इस चाहत में कि वो जाएंगे महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे, और उसके विपरीत ही जो घटना हुई वो हम सब के सामने है कि लोगों को जाने गंवानी पड़ी और कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ इस अस्पताल में घायल हैं। तो ऐसे में लगातार यही सवाल उठ रहा है कि आखिर प्रशासन क्या कर रहा था जिस वक्त एक बड़ी संख्या में लोग जो है प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर मौजूद थे। वो लोग सीढ़ियों के जरिए पुल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त प्रशासन और पुलिस की टीम आखिर क्या कर रही थी, ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब भी खंगालने की कोशिश हो रही है। लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर अभी भी एलएनजेपी में जो लोग घायल हुए थे कल इस हादसे के दौरान, उनका अभी भी इलाज जारी है। जी बिल्कुल शालिनी, देखिए एक तरफ तो ठीक है शालिनी, आप बने रहिए हमारे साथ। संजय के पास भी जाएंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किस तरह की तस्वीरें और हालात बने हुए हैं। आप दोनों ही बने रहिए हमारे साथ। तो इस पूरी खबर पर जो भगदड़ मची उस हादसे के बाद दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के घायलों का इलाज चल रहा है, क्योंकि भगदड़ के बाद जो लोग घायल हुए थे उन्हें एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सुबह होने के साथ अस्पताल में भर्ती लोगों के परिजन भी अस्पताल पहुंच रहे हैं। पीड़ितों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एलएनजेपी अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर तमाम जो परिजन हैं, जो लोग घायल हुए थे कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची थी उसमें जो लोग घायल हुए थे उनको एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और जो परिजन उनके पहुंच रहे हैं अस्पताल, उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। तीन में दो है, खत्म हो गई, दो है। तीन परिवार से मेरी बहू की कैसे वहाँ जा रही थी, बिहार जा रही थी। वो कल क्या टिकट थी उसकी, बिहार जा रही थी, गांव के थी। मेरे जेठानी का बहू है अपनी मेरी। क्या हुआ था, क्या कुछ भी नहीं बढ़ गई। भीड़ में 12 नंबर पर आया था कि 12 नंबर उस पर आएगा गाड़ी, और उसके बाद एक बैग हल्ला कर दिया कि हाँ 14 पर आ जा रहा है। अब एक बार इतना ना भगा मचा के पूरे में भीड़ हो गई। भीड़ गई उनको ऐसी आदमी सब उनको दाब दिया। इतना ना आदमी एक बैग हो गया कि उनको आदमी सब दाब दिया। कौन सी जगह चाहिए है नई दिल्ली में। नहीं कौन से प्लेटफॉर्म पे हमारे वो दामाद थे। 16 पर 16 की 14 पर बॉडी ले गए आप? नहीं, अभी मेरा बॉडी अभी तक मुझे पता चला है। बॉडी लेने आई हूँ मैं। क्या था उनका? पूनम देवी। हाँ। और उनके साथ कितने लोग थे? 2, एक उनकी लड़की थी, उनकी दामाद थी। दूसरी महिला जो रो रही है, हाँ, इनकी मेरी बहू है, इसकी भाभी है। हाँ। मैं बिहार के रहने वाले, छपरा जिला। वो कौन है आपके रिश्ते में? मेरे रिश्ते में मेरे बहू है, बहू के भाभी है वो। हाँ, बिहार जा रहे थे, छपरा जिला। टिकट था? कौन सी थी? टिकट के तो मुझे पता नहीं है कि कौन सी टिकट। टिकट ली थी? बॉडी लेने। कौन सी ट्रेन? तो देखिए घायलों के जो परिजन हैं उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। लेकिन अब दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर देखिए राजनीति भी शुरू हो चुकी है। इस बीच भगदड़ को लेकर लालू यादव का बड़ा बयान सामने आया है। आरजेडी अध्यक्ष और भूतपूर्व रेल मंत्री लालू यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भगदड़ को रेलवे की बड़ी लापरवाही बताया है। लालू यादव ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग कर दी है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। कल जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची उसमें 18 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए हैं। परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। मुआवजे का एक तरफ ऐलान कर दिया गया है तो वहीं उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लालू यादव की तरफ से ये बड़ा बयान। बहुत दुखद हुआ है, एकदम लापरवाही है कांग्रेस के। रेल मंत्री को इस्तीफा करना चाहिए, जिम्मेवारी लेना चाहिए। बहुत बड़ी हादसा हुआ, बहुत दुखद हुआ है, एकदम लापरवाही है कांग्रेस के। रेल मंत्री को इस्तीफा करना चाहिए,
जिम्मेदारी लेना चाहिए। बहुत बड़ी हादसा हुआ। देखिए, रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, ये कहना है लालू यादव का। कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची उसे रेलवे की बड़ी लापरवाही लालू यादव की तरफ से बताया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की इस्तीफे की मांग की है। तो ये लालू यादव की तरफ से बड़ा बयान दिया गया, बड़ी लापरवाही बताया गया। कल जो भगदड़ मची नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 18 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो चुके हैं। अब तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं सुबह से ही कि किस तरह से अभी तो फिलहाल देखिए जो स्थिति है वो अंडर कंट्रोल में है। अमित हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। अब अमित, एक तरफ कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची, अब जो देखिए स्थिति तो कंट्रोल में है। उच्च स्तरीय जांच के आदेश इस पूरे मामले में दे दिए गए हैं, लेकिन इस बीच लालू यादव की तरफ से बड़ा बयान दे दिया गया है। उन्होंने रेलवे की बड़ी लापरवाही बताया और साथ ही साथ कह रहे हैं कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए स्वाति, लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रह चुके हैं और विपक्ष में है और बिहार में चुनाव है। जाहिर है कि किसी भी हादसे को लेकर उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। देखिए, हादसा अगर होता है तो उसके बाद तुरंत उस पर लोगों को राहत कैसे पहुंचाई जाए। देखिए, हादसा हुआ है, जांच हो रही है। जाहिर है कि ये सवाल तो सरकार पे उठता ही है। अगर जो मौजूदा वहाँ पे जो रेल कर्मी होंगे उनसे जांच के दायरे में आएंगे, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। और लालू प्रसाद यादव देखिए लगातार पिछले 2 बार से लालू प्रसाद यादव एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तो उनको लगता है कि बैठे बैठा एक मुद्दा हाथ लग गया और बिहार में चुनाव है। जाहिर है कि इस मुद्दे को लेकर वो रेल मंत्री तक के इस्तीफे तक की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। तो जाहिर है कि बिहार में चुनाव के मद्देनजर ये जो घटना है, चाहे वो कुंभ की घटना हो या फिर मैंने प्रयागराज हो या फिर दिल्ली की घटना हो, इस पूरे मामले पर अब इसका राजनीतिकरण हो रहा है और लालू प्रसाद यादव उसी क्रम में सरकार पर हमले कर रहे हैं और सरकार में जो रेल मंत्री है उनके इस्तीफे तक की मांग कर रहे हैं। तो जाहिर है कि ये मुद्दा सियासी रूप ले लिया है और जो घटना घटी है यानी कि हमें कहा जा सकता है ये जो मुद्दा है आने वाले समय में, अगर हम बिहार चुनाव की बात करें तो आरजेडी इस मुद्दे को बहुत बड़ी और अच्छी तरह से यहाँ पर भुनाने की कोशिश करेगी। अमित, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। शालिनी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है ग्राउंड जीरो से, एलएनजेपी अस्पताल के बाहर से। एक बार फिर से शालिनी का रुख कर लेते हैं। शालिनी, तस्वीरें हम देख रहे थे, जो परिजन है उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। क्या कुछ लोग जो परिजन हैं उनसे आपने बातचीत करने की कोशिश की, जो वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या कह रहे हैं जब भगदड़ मची, और तो उसके बाद किस तरह से जो परिजन हैं उन तक उनको संपर्क किया गया, उनको बताया गया, कैसे उनको इंफॉर्मेशन मिली, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, अभी चूंकि वो ऐसा पल है, ऐसी घड़ी है कि कोई भी परिजन उस स्थिति में नहीं है कि वो मीडिया से मुखातिब हो पाए। लेकिन हम आपको एलएनजेपी की तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए अब एक कर एम्बुलेंस जो है अभी यहाँ पर पहुँची है, यहाँ पर एम्बुलेंस पहुँच रही है और इसके साथ साथ परिजन भी अंदर जा रहे हैं। चूँकि बेहद गंभीर स्थिति है इस वक्त, जो 10 घायल बताए जा रहे हैं उनका इलाज अभी भी अंदर चल रहा है। पुलिस की टीम बाहर यहाँ पर तैनात है और आप देखिए कि यहाँ पर अंदर जो घायल मौजूद है उनका पूरा डॉक्टर्स की टीम जो है वो गठित की गई है। डॉक्टर्स की टीम सभी पेशेंट्स को जो है वो बारीकी से देख रहे हैं कि आखिर उन्हें क्या कुछ तकलीफें हुई। और इसके साथ साथ आप देखिए कि स्वाति, मैं सुन रही थी कि किस प्रकार से अब इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो चुकी है, क्योंकि सवाल यही उठ रहा है कि रेल प्रशासन पहले से अलर्ट पर क्यों नहीं था। और यही सवाल देखिए कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से उठाया गया कि आखिर रेल प्रशासन उस वक्त क्या कर रहा था जिस वक्त ये एक इंफॉर्मेशन दी गई कि 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर स्पेशल ट्रेन जो जाने वाली है महाकुंभ के लिए वो वहां पर मौजूद है, जिसके बाद भगदड़ की स्थिति पैदा हुई। तो ये तमाम सवाल है जो अब
उठ रहे हैं और इसको लेकर भी आप देखिए कि राजनीति अब कहीं ना कहीं तेज हो चुकी है। बहरहाल कोई भी मुद्दा होता है देश में, उसको लेकर हम राजनीति देखते रहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से कल नई दिल्ली में ये हादसा हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं आप देखिए कि वहाँ जो लोग जिनकी मौत हो गई उनको लेकर तो सरकार ने मुआवजे की बात कही, लेकिन जो लोग घायल थे, जो जिनको बचाया जा सकता था, उन्हें जल्द से जल्द जो प्रशासन की टीम थी वो यहाँ LNJP अस्पताल लेकर आई, जिनका इलाज अभी भी जारी है। और जिनके अपने घायल हैं अंदर, उनके परिजन वहाँ अंदर सबके मौजूद है, सब अपने लोगों से मिल रहे हैं। हालांकि कोई बात नहीं करना चाह रहा है क्योंकि हर कोई इस चीज़ से अभी तक निकल नहीं पाया है। हर किसी के लिए ये एक सदमे के तौर पर ही है स्वाति, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस तरीके का जो हादसा है वो कभी होगा। क्योंकि अब याद कीजिए कि छठ के दौरान भी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं और भीड़ हम देखते हैं तमाम दिल्ली के स्टेशंस पर, लेकिन इस तरीके के हालात कभी हमने नहीं देखे। और देखिए कि अभी भी एक कर परिजन जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और एम्बुलेंस के जो आने का सिलसिला है वो भी लगातार यहाँ पर जारी है। यहाँ पर लगातार एम्बुलेंस एक कर जो है वो हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स की तरफ से आप कहिए कि पूरी तरीके से देखरेख की जा रही है। जिन घायलों को यहाँ पर लाया गया था, उसके साथ ही पूरी तरीके से यहाँ पर देखरेख की जा रही है। और केवल परिजनों के अलावा यहाँ फिलहाल इस हॉस्पिटल में और इस गेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आम लोगों को अभी एंट्री नहीं दी जा रही है। केवल उन्हीं लोगों को जो इमरजेंसी में आए हैं या फिर अगर वो घायलों के परिजन हैं तो उन्हें ही यहाँ से अभी अंदर जाने दिया जा रहा है। जी स्वाति। शालिनी, क्या इसको लेकर कोई जानकारी अभी तक आई है कि जो लोग घायल हैं उनकी स्थिति अभी किस तरह की बनी हुई है? देखिए अभी तक इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ी देर में की तस्वीर और पूरी तरीके से साफ हो जाए और अस्पताल के जो प्रशासन है वो एक मीडिया से बातचीत में ज़रूर ये जानकारी देंगे कि आखिर घायलों की स्थिति अभी फ़िलहाल कैसी बनी हुई है। हालांकि हम आपको अगर यहाँ LNJP अस्पताल के बाहर की तस्वीर दिखाएं तो यहाँ आप देखिए कि अभी फ़िलहाल क्योंकि परिजन अभी अंदर मौजूद हैं और घायलों का इलाज अभी भी जारी है, ऐसे में ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि अभी उनकी स्थिति कैसी बनी हुई है। आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको पूरी तरीके से सुरक्षा बल और पुलिस की टीम यहाँ पर नज़र आ रही होगी। पुलिस यहाँ पर चेकिंग के साथ ही लोगों को अंदर जाने दे रही है और यहाँ पर एक के बाद एक टीम यहाँ पर पहुँच रही है। हॉस्पिटल की जो पूरी टीम है, यानी कि आप कह लीजिए जितने भी स्टाफ हैं उन सबको कहा गया है कि किस तरीके से घायलों की देखरेख करनी है, कैसे देखभाल करनी है, उसका भी खासा यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। जी स्वाति। ठीक है शालिनी, अब आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते